हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। गॉस थ्योरम कहता है बच्चों, फर्स्ट वी विल राइट द स्टेटमेंट। ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट द स्टेटमेंट। लेट अस राइट गॉस थ्योरम स्टेटमेंट। Gauss theorem states that Gauss theorem states that the total flux through the total flux through total flux through total flux through total flux through a closed surface total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface मैथमेटिकली अगर हम लोग लिखें बच्चों इस बात को, सो मैथमेटिकली दिस कैन बी रिटन एज मैथमेटिकली इंटीग्रल ऑफ phi e इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन। यह बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये मैं आपको भी बता रहा हूं। क्लोज इंटीग्रेशन आप पहले इसको लिख लीजिए, ई डॉट डी एस एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पर चलिए अब हम लोग स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट, वी विल सी दैट। कह रहा है बच्चों, गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, अपने पास अगर कोई क्लोज सरफेस है, इफ यू हैव अ क्लोज सरफेस लाइक दिस, देन द टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो होगा बच्चों, मीन्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो भी इससे पास हो रहा होगा, whatever may be the number of lines of force electric lines of force passing through this area। अगर S बोल रहे हैं बच्चों एरिया, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, E डॉट S होगी, एंड दैट इज इक्वल टू E इंटू S इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड S। सो टोटल फ्लक्स जो होगा बच्चों, उसको हम लोग फाई E से डिनोट कर रहे हैं। सो टोटल फ्लक्स इस एरिया के थ्रू जो होगा दैट इज फाई E। So that total flux is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। कह रहा है टोटल फ्लक्स जो होगा बच्चों इस गिवन क्लोज सरफेस के थ्रू, दैट विल बी इक्वल टू, अगर इसके सरफेस के बाउंड्री के अंदर अगर टोटल इनक्लोज्ड चार्ज या क्लोज्ड चार्ज, बच्चों क्लोज्ड चार्ज का मतलब हुआ कि इस बाउंड्री लाइन के अंदर जितना भी चार्ज है, अगर क्यू कूलम्ब का चार्ज है टोटल, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। सो दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पर ये क्या लिखा है मैंने, तो दिस इज E डॉट डी एस। E डॉट डी एस क्या है, यह फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह कौन से फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज डी फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज डी फाई, दिस इज नॉट वेक्टर, दिस इज स्केलर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्री फ्लक्स। अगर छोटा सा एरिया ले बच्चों, इस पूरे एरिया में छोटा सा एरिया लें जिसका ds वेक्टर है, एरिया वेक्टर, तो इस छोटे से एरिया से जो फ्लक्स होगा दैट इज डी फाई। तो इतने से एरिया से जो फ्लक्स है बच्चों, उसको निकाल के पूरे एरिया के लिए अगर निकालना होगा, अगर अपने पास बच्चों जैसे डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप अगर नहीं हो, सपोज स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, सर्कल होगा, तो हम वहां पर ds आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई रैंडम सरफेस हो बच्चों, क्लोज सरफेस हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फर्स्ट ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया ds, एंड देन वी नीड टू इंटीग्रेट, वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर द इंटायर सरफेस। और s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों यहाँ पर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया, ओके। सो E डॉट ds is d phi,
और इस डी फाई को बच्चों इंटीग्रेट करेंगे तो सारे डी फाई को अगर जोड़ देंगे तो दैट विल गिव द टोटल फ्लक्स। यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों, इस बात को आपको एक बार वापस रिमाइंड करा देते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होगा बच्चों दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस ई डॉट डी एस, दिस इज ई डॉट डी एस, दिस इज ई डॉट डी एस। और सर ये क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बच्चों कि ये जो सरफेस है इस सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, दैट इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस और दिस वी कॉल एज गॉस थ्योरम। ओके, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द permittivity of free space. This is permittivity of free space. This is a constant that we know. Epsilon naught is a permittivity of free space. So यहाँ से बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर किसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्यू कूलम का चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्यू इनसाइड में अगर बच्चों जीरो है तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू एज पर द गॉस लॉ क्या होगा? इंटीग्रल ई डॉट डी एस एंड दैट इज परफॉर्म्ड ओवर एस और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू तो अंदर में कुछ है भी नहीं तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज जीरो। सो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या होगा बच्चों? दैट विल बी जीरो। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट हमने गॉस का यहाँ पर लिखा इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। सो लेट अस प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। सो हाउ टू प्रूफ? बच्चों एक यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड दिस इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पर एक जो है हम लोग स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। दिस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इट इज बेटर पहले स्फीयर ही ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज स्फीयर और इसका रेडियस क्या दे रखा है बच्चों? रेडियस इज आर और यहाँ पर प्लस क्यू कूलम्ब का चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है। ठीक है, सो बच्चों स्फीयर जो है, स्फीयर का जो सरफेस होगा, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सो जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सभी डायरेक्शन में निकलेगा। तो यह जो छोटा सा सरफेस होगा बच्चों, एलिमेंट्री सरफेस अगर यहाँ पर हम लोग कंसीडर करें, दिस वी कॉल एज ds और ds वेक्टर। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों यह नॉर्मल ही होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। आप एक फुटबॉल को कंसीडर करें और फुटबॉल के सरफेस पर छोटा सा एरिया कंसीडर करें बच्चों और उस पर आउटवर्ड नॉर्मल बनाएंगे तो उस सरफेस पर वो क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। सो ds वेक्टर किधर एक्ट करेगा? सो ds वेक्टर विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। सो एन कैप भी इधर ही होगा और इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। दिस इज हाउ वी कैन ज्वाइन टू अंडरस्टैंड दिस एलिमेंट्री एरिया। ये छोटा सा एरिया है यहाँ पर अपने पास, इसको हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज द एलिमेंटल एरिया। ठीक है, और यह जो बीचों बीच लाइन जो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे बच्चों, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द रेडियस वेक्टर। दिस इज द रेडियस वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। एक और डायग्राम बना लेते हैं। प्लस क्यू चार्ज अगर अपने पास है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड होगा सभी डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में भी बच्चों इसी तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सो ई वेक्टर विल बी अलोंग ds वेक्टर। सो यहाँ पर एक पॉइंट लिखिएगा, सपोज द सरफेस S, suppose the surface S, suppose the surface S is a sphere of radius r, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, of radius r and a charge of plus q coulomb is placed at the center and plus q coulomb of charge
is placed at the center, placed at its center, इसके सेंटर पर रखा हुआ है बच्चों, placed at its center. नाउ बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर आर रेडियस के स्फीयर में, यहाँ पर आर रेडियस का जो स्फीयर है इसमें हम लोगों को इस छोटे से सरफेस की वजह से अगर फ्लक्स लिखना हो, सो व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया, दैट विल बी डी फाई. So that will be d phi. So d phi will be equal to E dot ds dot product. So यहाँ पर बच्चों आपको पता है पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दिस इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. और डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, आर कैप, रेडियली आउटवर्ड ही होगा. सो यहाँ पर लिखिएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट वन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point, electric field at any point on S. on S means ये जो सरफेस है बच्चों इस पर बात कर रहे हैं हम लोग. S is E equal to 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught into Q upon R square, into Q upon R square. So this is the magnitude of electric field. और डायरेक्शन बच्चों रेडियली आउटवर्ड होगा, तो वी कैन राइट आर कैप. यहाँ पर आर कैप और एन कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. ओके, सो इसको यहां से कैरी फॉरवर्ड करेंगे बच्चों. थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज व्हाट, 0, एंगल बिटवीन E vector and ds vector. So now we can write elementary flux. So what is the elementary flux बच्चों, or flux due to small area ds. So flux through area ds, we can write flux through area ds is, flux through area ds is d phi, and d phi equal to E dot ds. So theta 0 है, so E magnitude ds magnitude into cos of theta. So E into ds into cos of 0 degree. So this is E into ds. So this is E into ds. So this is d phi. बच्चों अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना हो, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस S, ये तो छोटे से सरफेस ds की वजह से है, फ्लक्स थ्रू एरिया ds. नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस S, यहां पर इसको कैसे निकालेंगे, सो टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस S इज phi E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों ऐड करना, सारे ds को ई ds को ऐड करते जाएंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, अगर यहाँ पर छोटा सा ds कंसीडर करेंगे तो इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा इधर ही होगा, और ds वेक्टर जो होगा बच्चों वह भी इधर होगा. सो यहाँ भी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री. तो पूरे सरफेस पर बच्चों आप अगर कहीं पर भी एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करेंगे और E डॉट ds करेंगे तो दोनों E और ds जो है बच्चों दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, और आपको जो भी वैल्यू मिलेगी बच्चों दैट इज E इंटू ds इंटू कॉस 0. सो दैट इज E इंटू ds इंटू कॉस 0, दैट इज E ds. तो सारे E ds को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड कर देना है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बच्चों अगर किसी भी डायरेक्शन में आप जाएंगे, ये भी r, ये भी r, ये भी r, तो सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. सो ऑल पॉइंट्स at radius r, all point at a distance of r from the center will have same value of electric field. और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा बच्चों, डायरेक्शन डिफरेंट होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा. सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो कांस्टेंट क्वांटिटी है r डिस्टेंस पर. सो ds ओवर s, और इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो सारे ds को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस हमें मिल जाएगा, दैट इज s. s इज रिप्रेजेंटिंग टोटल सरफेस. सो यहां से आगे बढ़ते हम लोग, फाइनली हम लोगों के पास जो रिजल्ट मिल गया दैट इज
डी फाई नहीं, अब तो अपने पास फाई मिल रहा है, सो फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। और बच्चों हमें पता है टोटल सरफेस एरिया, एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सो टोटल सरफेस एरिया यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्या होता है बच्चों, आर रेडियस का अगर स्फीयर हो तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स वैल्यू बच्चों वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इधर क्या है बच्चों 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। So 4 pi r square, so phi is equal to q upon epsilon naught. So this is the statement of Gauss और this is Gauss theorem. So यहाँ पर बच्चों ये Gauss theorem जो है this is getting proved. Phi is equal to q upon epsilon naught. This proves Gauss theorem. This proves Gauss theorem. This proves Gauss theorem. बच्चों जब भी आप गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे बच्चों, यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टेटमेंट आता है बच्चों आपको एग्जाम में लिखने के लिए कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। तो स्टेटमेंट जब आपको लिखने आएगा तो केवल आप ये फॉर्मूला लिखिएगा और जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे आपको लिखाया है वो स्टेटमेंट लिखना है कि गॉस लॉ क्या स्टेट करता है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और गॉस लॉ किस टाइप के सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। सो ये पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिएगा, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस, गॉस नॉट लॉ, गॉस थियरम, राइट। सो गॉस थियरम इज एप्लीकेबल फॉर, गॉस थियरम इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर जो भी कंटेंट मैंने एक्सप्लेन किया है इसको आप अच्छे से पढ़िए और समझिए बच्चों। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, हम इसको अगले वीडियो में आपके लिए और क्लियर करेंगे। बट आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई। आपको अगर एक बार में चीजें समझ में नहीं आती है तो आप वापस रिकॉल कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हैं, आपको जरूर समझ में आएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।